निषेध मूलक ब्रह्मचर्य होगा तो दिन को तो ब्रह्मचर्य की बातें करेगा, रात को स्वप्ने में लड़का होगा तो वो लड़की को देखेगा, लड़की होगी तो युवक को देखेगी। नहीं, ब्रह्मचर्य विधि मूलक होना चाहिए। स्वप्ने में भी ये न दिखे, स्वप्न आए तो भी बापू दिखे, स्वप्ने में अपने इष्ट देवता के दर्शन हो जाएं। जिसके नाम का जप करते हैं वो देवता स्वप्ने में दर्शन देने लग जाएं, समझो ब्रह्मचर्य विधि मूलक है, नहीं तो निषेध मूलक है। ऐसा आदमी क्रोधी हो जाएगा जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य निषेध मूलक है। ऐसा आदमी काम को जीत नहीं पाएगा, काम राक्षस के वश हो जाएगा। तो गीता में भगवान ने कहा है कामदेव मैं हूं, धर्म के अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध नहीं। क्षमा पुष्प, विशेषतः क्षमा, उदारता बापू के स्वभाव रूप एक सिक्के के दो पहलू हैं, दाएं बाएं दो हाथ हैं। क्षमा, उदारता, कितनी उदारता, कितनी क्षमा। भगवान राम को भी एक क्षण के लिए विचार करना पड़ा कि एक भक्त था जिसने खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया, और आज एक भगवान है जिनको खंबे में से, एक पत्थर में से नारी प्रकट करनी है, भक्त प्रकट करना है। भक्त ने खंबे में से भगवान प्रकट कर दिया, अब भगवान को एक पत्थर से भक्त प्रकट करना है। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया कि आज तो परीक्षा है। भक्त ने तो भगवान प्रकट कर दिया खंबे में से। खंबे तो आज भी हैं पर प्रहलाद नहीं है, खंबे तो कई हैं आज भी। प्रहलाद जैसी भक्ति हम सब की हो, हमारे अंदर प्रहलाद जन्म ले, हमारे अंदर प्रहलाद की भक्ति अवतार ले ले, जीवन सफल हो जाए, इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाए, इसी जन्म में। राम जी ने विश्वामित्र जी को पूछा कि आप कहते हो कि ये गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गुरुजी आप कहते हो कि ये मेरे चरण की रज चाहती है, तो आपको कैसे पता चला? ये तो पत्थर है। उपल देह धरी धीर, ये तो पत्थर है, तो आपको कैसे पता चला? इसने तो आपको कहा नहीं कि मेरे को राम जी की चरण रज दिला दो, तो आपको कैसे पता चला? विश्वामित्र जी ने कहा भले इसने मेरे को कहा नहीं राम, पर इसकी भावना मेरे दिल को छू रही है, और मैं वो तुमको कह रहा हूं जो इसके दिल का भाव है। शिष्य के दिल का भाव, शिष्य के दिल की पुकार गुरु तक पहुंच जाती है, भले गुरु हजारों मील दूर बैठे हों। कनाडा के टोरंटो में एक सज्जन के बेटे 15 साल का लड़का, उसको जहरी मलेरिया हुआ और आंखों की रोशनी चली गई। दवा का कोई दवा का साइड इफेक्ट हुआ, कोई रिएक्शन हुआ, आंखों की रोशनी चली गई। माँ बाप चिंतित थे, डॉक्टर टेंशन में थे कि अब क्या करें। तो लड़के के घर वालों ने एक चिट्ठी लिखी बापूजी के नाम। चिट्ठी बापू को भेजी नहीं, चरण पादुका पे रख दी। हृदय का भाव का पुष्प गुरुजी तक पहुंच गया। 5वां पुष्प है ध्यान पुष्प। कितने सुंदर इन पुष्पों के द्वारा हम अपने इष्ट की पूजा करें। बाहर के फूल ना होंगे तो चल जाएगा, ये फूल होने चाहिए। 5वां ध्यान पुष्प। और बापूजी के जीवन चरित्र से ध्यान निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, घने वृक्ष तले पत्थर पर बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। पूरी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। छूटा ध्यान, छूटी निद्रा नहीं, छूटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः विधि, फिर सुबह का अपना नियम और जो था वो किया। प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए।
सुबह का नियम पूरा हुआ तब क्षुधा का, भूख का आभास हुआ। आजकल तो हम लोग सुबह का नियम होता नहीं कि क्षुधा का आभास शुरू हो जाता है। तो पांचवा ध्यान पुष्प। तो वो बैठ गए, चिट्ठी लिखकर रख दी और ध्यान पुष्प के द्वारा गुरु का पूजन किया। ध्यानात् पापानि नश्यन्ति, नारद पुराण कहता है, ध्यान से पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यानात् मोक्षम च विन्दति, ध्यान से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ध्यानात् प्रसीदति श्रीहरि, ध्यान के द्वारा भगवान राजी हो जाते हैं। ध्यानात् सर्वार्थ साधनम, ध्यान के द्वारा सारे कार्यों में सिद्धि मिल जाती है। नास्ति ध्यान समम तीर्थम, ये हमने गुरुदेव के मुख से सुना है। और गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का है। कितनी महिमा ध्यान की कृष्ण भगवान ने भी गाई है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, स्थिर होकर बैठो। शुचौ देशे, पवित्र स्थान पर बैठो, पवित्र आसन पे बैठो, ध्यान करो। ध्यान पुष्प, मुझे ये पुष्प बहुत प्यारे लगते हैं और मैं चाहता हूं आप और मैं, हम सब इन पुष्पों के द्वारा भगवान की पूजा करें। अहिंसा प्रथमम पुष्प। मां है तो घर पे बेटी को फटकारना छोड़ दे। हाँ, अनुशासन प्यार भरा करे। सास है तो बहू को फटकारना छोड़ दे, और बहू है तो सास का निरादर छोड़ दे। बेटा है तो बाप के सामने जुबान चलाना छोड़ दे। अहिंसा प्रथमम पुष्पम। पुष्पम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह रूपी दूसरा पुष्प। अपनी इंद्रियों को उनके मनमाने विषयों में जाने से रोको। आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, गर्मी है, मैं आइसक्रीम खाऊं? नहीं, आइसक्रीम में मरे हुए पशुओं की हड्डियों का पाउडर पड़ता है, नहीं खाएंगे हम आइसक्रीम। जाओ, मर थोड़ी जाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खानी है, जाओ। कई लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, और कई लड़के वाले आते हैं पर वो नापसंद कर देते हैं। अरे वो नापसंद करने वाले कौन होते हैं? वो नापसंद करे उसके पहले तुम नापसंद कर दो। चलो तुम हमको पसंद ही नहीं हो, जाओ यहाँ से, निकलो, हमको पसंद ही नहीं हो तुम, हम नहीं करेंगे रिश्ता। वो क्यों नापसंद करे? हमारी कन्या को, लक्ष्मी को नापसंद करे? चल हट, हम नापसंद कर देते हैं, तो हमको पसंद ही नहीं है, जा बाहर। क्यों दीनहीन और लाचार होते हो? दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख। तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। दृश्य का प्रकाशक दृश्य से प्रभावित क्यों हो जाए? अखबार में मैंने एक चुटकुला पढ़ा था। प्रश्न लिखा, उत्तर चुटकुला था। प्रश्न था, शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? प्रश्न था। उत्तर लिखा था नीचे, इसीलिए कि आखिरी मौका है, वर राजा भाग सके तो भाग। आखिरी अवसर है, भागना चाहे तो भाग जा तू। पर भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। हां, भाग जाए तो कैसे काम चलेगा? जाग जा। जागेगा तो पानी में कमल का फूल होता है ना, ऐसी स्थिति हो जाएगी। मैं ऐसे साधकों को जानता हूं जिनकी जल कमलवत स्थिति है, और मेरी उन साधकों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, मेरा उनके प्रति बड़ा आदर है। जल कमलवत, जैसे जल में कमल अलेपा, ऐसी स्थिति हो ना। भागने से कैसे काम चलेगा? जागने से काम चलेगा। भागोगे तो काम राक्षस पीछा नहीं छोड़ेगा, और जागोगे तो गीता में भगवान कहते हैं कामदेव मैं हूं। नहीं तो काम राक्षस है, संसार से जोड़ देगा। काम संसार में बहे तो किसी दूसरे को जन्म देगा, और काम देव हो, ऊपर की ओर उठे तो स्वयं को जन्म देगा। स्वयं को, अपने को, अपनी वास्तविक मैं को, शुद्ध मैं को। यह बड़ा स्वतंत्र विषय है। ये तो कभी अवसर मिलेगा तो मैं इस स्वतंत्र विषय को अलग से छेड़ूंगा, पर अभी तो इतनी प्रार्थना करूं, ध्यान पुष्प ऐसा हो कि हम ध्यान के बिना रह न पाए। कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने ध्यान किया, गुरु चरणों का ध्यान।
वो साधक को बहुत ऊंचा उठा देता है। गुरु चरणों का प्रेम साधक को बहुत ऊंचा उठा देता है। इसलिए भक्त तो गाते हैं कि गुरुदेव तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो, तुम ही मेरे तीर्थ, तुम ही चार धाम हो। वो साधक भी ध्यान करते हुए मानो मन में पुकार रहे थे, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही चार धाम हो, तुम ही मेरे तीरथ चार धाम। सत्संग में जो श्रद्धा से आया, सत्संग में जो श्रद्धा से आया, जीवन उसने सफल बनाया, जीवन उसने सफल बनाया। पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता, तुमरे सिवा कुछ नहीं भाता, तुमरे सिवा कुछ नहीं भाता। गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाऊं। सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा, सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा। मोह माया
इस प्रकार उनकी प्रार्थना फलीभूत हुई और उन्होंने बताया कि पीली धोती ओढ़े हुए बापूजी हमको कनाडा के टोरंटो में उनका घर था, वहां गुरुजी के दर्शन हुए। लड़का अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था। बापूजी ने हाथ पकड़ के उसको खड़ा किया कि चल खड़ा हो, क्या बीमार होकर पड़ा है, आंख खोल। और लड़के ने आंख की पलक खोली। बापूजी अदृश्य, पर लड़के को तब से आज तक दिखाई दे रहा है। फिर वो लोग टोरंटो से लड़के को भारत लाए थे, आश्रम में लड़के को परिक्रमा कराने के लिए, गुरुजी के चरणों में सिर झुकाने के लिए। ये बिल्कुल बनी घटना में सुना रहा हूं, अपनी तरफ से एक शब्द भी मिलावट करके मैंने नहीं बोला। ध्यान पुष्प जो बात चल रही थी, अहिंसा पुष्प पहला, इंद्रियों का निग्रह दूसरा पुष्प, तीसरा पुष्प क्षमा का, क्षमा करना, सर्वभूत दया पुष्प, पांचवा ध्यान पुष्प। दृष्टि स्थिरायस्य विनैव दृश्या, जिसकी दृष्टि स्थिर हो गई बिना किसी आधार के। देखो, एक होती है एकाग्रता और एक होता है केंद्रण। एकाग्रता एक बात है, वो बाह्य होती है, केंद्रण भीतरी होता है। दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्य, जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य का आधार लिए स्थिर हो गई। वायु स्थिरो यस्य विनावरोधात, बिना किसी अवरोध के स्थिर वायु, प्राणों की स्थिरता। प्राणों की स्थिरता होगी, मन भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम की प्रेरणा बापूजी देते हैं, और श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखो, उसकी गिनती करो। प्राणों की स्थिरता, मन की स्थिरता, इंद्रियों की स्थिरता, कितना लाभ हो सकता है आप सोचो। वायु स्थिरो यस्य विनावरोधात, चित्तम स्थिरम यस्य विनावलंबात, बिना कोई बाह्य आलंबन लिए अपना अंतःकरण स्थिर हो गया। जैसे दिए की लौ स्थिर हो जाए, स्पंद रहित वायु के स्थान में दिए की लौ स्थिर हो जाए, ऐसे साधक का अंतःकरण, साधक का चित्त स्थिर हो जाए, भटकान समाप्त हो जाए। कितना आनंद आ सकता है, जरा सोचो। और ये कैसी दिव्य साधना है वो आप सोचो। बाहर से कैसेटें बजा बजा कर जोर जोर से भजन गाते रहे, ठीक, ये इस शुरुआत प्रारंभिक है। सारी जिंदगी कोई विद्यार्थी केजी में नहीं रहता, ए बी सी डी नहीं करता। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना कोई सारी जिंदगी थोड़ी करता है। वो शुरुआत में केजी में हो गया बस। फिर उसको बड़ा हो गया तो कहना नहीं पड़ेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। तो शुरुआत में बहिरंग साधन है, पर फिर अंतरंग साधन में भी प्रवेश होना जरूरी है। अंतरंग साधन। अब छठा पुष्प ध्यान दीजिए, तपह पुष्प, तप पुष्प। आप जो यहां बैठे हैं ना स्थिरता से, ये तप है, ये आपकी तपस्या है। वैसे तो गीता जी में 3 प्रकार का तप बताया है 17वें अध्याय में, 14वां, 15वां और 16वां श्लोक, 3 श्लोक है। एक शारीरिक तप, एक वाचिक तप, एक मानसिक तप। शारीरिक तप क्या? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव की, गुरु की पूजा करना। देव की पूजा माने सुबह घर पे ज्योत जला ली, सूर्य को अर्घ दे दिया, उसके पहले मुंह जूठा न किया, देव पूजा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ज्ञानी गुरु की पूजा। शौचनम, शुद्धि रखना, बाहर की भीतर की शुद्धि। आर्जवम, सरलता।
एक बाप ने अपने लड़के को कहा कि वो जो आ रहे हैं ना, देख दूर से एक भाई आ रहे हैं, वो मेरा पूछेंगे, मैं नीचे बेसमेंट में चला जाता हूँ, तू बोलना पिताजी घर पर नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे पिताजी। तो वो सज्जन आए, लड़के को पूछा, बेटे पिताजी कहाँ हैं? बोले अभी नहीं मिलेंगे, कहीं गए हैं। तो कब मिलेंगे? आगंतुक व्यक्ति ने पूछा कब मिलेंगे? तो लड़का बोला ठहरो अभी पूछ कर आता हूं, बेसमेंट में है। बच्चा निर्दोष होता है, बच्चे में कोई कामना, कोई स्वार्थ नहीं होता। पर बच्चों को बचपन से अगर दिशा सही नहीं मिली तो वो भी फिर कामना और स्वार्थ के वशीभूत होकर बेचारे भटके हुए हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को बचपन से अच्छी और सही दिशा दीजिए। बाल संस्कार नाम की पुस्तक बच्चों को दीजिए। बापूजी के सत्संग जो हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों को सुनाइए। यहाँ कई बच्चे बच्चियां बैठे हैं, वो बच्चे बच्चियां अपने और संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों को भी इस भक्ति की दिव्य राह पर चलने की प्रेरणा दें, तो बच्चों की भी सेवा हो जाएगी। जैसे प्रहलाद ने अपने साथियों को भक्ति का रंग लगाया, ऐसा यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं वो फिर अपने साथियों को, बहनें अपनी सहेलियों को भक्ति का रंग लगाएं। तपः पुष्प, ब्रह्मचर्य ये पुष्प है। छठा, दूसरा भगवान ने तप बताया। तप के 3 प्रकार। शारीरिक तप समझ गए। दूसरा तप वाणी संबंधी तप है। बात बात में झूठ न बोला जाए, उद्वेग पैदा करे किसी के मन में ऐसे शब्द न बोले जाएं, ख्याल रखा जाए एक दूसरे का, घर में सबका। तीसरा है मन संबंधी तप, मन के भावों की, विचारों की शुद्धि। कोई अशुद्ध विचार मन में आए तो राम राम हरि हरि ऐसा भगवान का नाम बोल के उसको दूर कर दें, उसके साथ बह न जाएं। तो तपः पुष्प। दूसरों के प्रति मृदुलता, अपने शरीर को अन्य शरीरवत, ज्ञानमय तप अपने जीवन में हो। एक हाथ खड़ा करके बैठ जाना, या खड़े खड़े बोले हम खड़ेश्वरी, खड़े खड़े तप कर रहे हैं, ठीक नहीं करते उसकी अपेक्षा, पर ये सब तप नहीं। भगवान ने कहा कि ज्ञान युक्त तप होना चाहिए। तो ये जो 3 प्रकार का तप है, ये ज्ञान युक्त तप है। शारीरिक तप, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। ऐसे तप करिए। एक शिक्षक ने क्लास में बच्चों को कहा कि बच्चों बताओ सत्य में और भ्रांति में क्या फर्क है? तो एक लड़का बोला साहब आप हमको पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम समझ रहे हैं तो ये आपकी भ्रांति है। ये सत्य में और भ्रांति में फर्क है। तो आजकल के कई लड़के ऐसे भी होते हैं, माँ बाप और शिक्षक कितनी भी मेहनत करें पर वो अपना मनमाना करते हैं, क्योंकि उनको दिशा सही नहीं मिली। पर जिनको दिशा सही मिल जाती है, जो माता पिता खुद तप करते हैं और ऐसे पुष्प के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, तो उनकी संतान भी ऐसी दिव्य होती है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई, अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। उसको भक्ति सुलभ हो जाती है जो सत्संग में आ जाते हैं। तपः पुष्प। 7वां ज्ञान पुष्प। केवल बौद्धिक तर्क नहीं, अनुभूति। बौद्धिक तर्क से क्षुद्र बातें समझी जाती है, श्रद्धा युक्त बुद्धि से विराट अनुभव में आता है। विराट ईश्वर।
अभिमान के कारण कई बेचारे खोखले रह जाते हैं, अपने आप को कुछ समझते, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। पर भैया भूल जाना, जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था, सामान जरा ज्यादा भरा हुआ था। गाड़ी ट्रक चलाते चलाते एक ऐसी जगह पहुंचा कि टनल थी, ऊपर रेलवे लाइन थी। सोचा कि घूम कर जाऊंगा तो 4-5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, डीजल ज़्यादा जलेगा, निकल जाऊंगा यहाँ से। अब अंदर घुसा तो थी, पर बीच में जाकर बराबर अटक गया, फंस गया। माल ज़्यादा था ऊपर भरा हुआ, अब आगे भी न जा सके, पीछे भी न जा सके, करे क्या? ट्रैफिक जाम हो गया। सब लोग सलाह देने लगे, ये करो ये करो ये करो, पर ट्रक निकलने का नाम न ले। आखिर एक महात्मा है, महात्मा ने कहा एक काम करो, इस ट्रक के जितने पहिए हैं इनमें से आधी आधी हवा निकाल दो, फिर देखो कैसे ट्रक नहीं निकलता है। और आधी आधी हवा निकाल दी सब पहियों में से, थोड़ा धक्का दिया और बाहर। ऐसे ही हर आदमी अपने दिमाग में से अभिमान की हवा को निकाल दे तो सब झंझटों से पार हो सकता है, जन्म मरण से पार हो सकता है। नम्रता एक दैवी सद्गुण है। दुष्ट जन जो दुराचारी हैं, शोषक हैं, उनके आगे तो बराबर अपने को वीर वीर दिखाए। हनुमान जी राम जी के आगे झुकते हैं, मां अंजना के आगे झुकते हैं, सीता मां के आगे झुकते हैं, पर हनुमान जी रावण के आगे नहीं झुकते। हनुमान जी कालनेमी के आगे नहीं झुके, राक्षसों के आगे हनुमान जी नहीं झुके। राक्षस युद्ध करने आता कोई हाथी पर बैठकर लंका के युद्ध के मैदान में, तो हनुमान जी उसको हाथी समेत उठा लेते और उठाकर शत्रुओं पर डाल देते। उनके आगे झुके थोड़ी, अरे ये मारने आया नहीं, पर राम जी के आगे तो हाथ जोड़ते हैं। राम जी कहते हैं हनुमान तुम पर्वत उठाकर लाए, संजीवनी बूटी लेकर आए, मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण बचाए तुमने, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा। तो हनुमान जी ऐसा नहीं कहते हाँ प्रभु मैं ही पहाड़ उठाकर लाया, मैं ना होता तो लक्ष्मण जी को कौन बचाता, ऐसा नहीं बोलते हैं। वहां तो हनुमान जी आंखों में आंसू भरकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर राम जी को कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई। हे नाथ ये सब आपकी प्रभुताई है, आपकी महिमा है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये मेरी महिमा नहीं है नाथ, ये आपकी महिमा है, ये आपकी कृपा से हो गया। कैसी नम्रता है। हनुमान जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं, कैसेट चलाने वाले कैसेट चला देते हैं, पर हनुमान चालीसा का एक एक शब्द जीवन में उतारने जैसा है। कुमति निवार सुमति के संगी, तो अपनी कुमति को निवारे। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, तो सत्संग सुने ना, बस खाली बोल दिया प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, तुम सुनो। हनुमान जी ने शिक्षा दी है कि तुम भी प्रभु चरित्र के रसिक बनो। राम लखन सीता मन बसिया, अपने हृदय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य को धारण करो। विकट रूप धरि लंक जरावा, आसक्ति की लंका को जला दो। मन में जो वासना की लंका है उसको नष्ट करो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। भगवान नाम अपने मुख में सदैव धारण करो। हरि हरि राम राम भगवान नाम जपा जाए। अपने शास्त्रों में तो प्रार्थना की गई है, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दंडधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। ए मेरी जीभ तू मेरे को वरदान दे दे कि जब अंत काल आए इस शरीर का, यम के दूत आए, तो ए मेरी जीभ तू भगवान के नाम का ही उच्चारण करना। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणी,
नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। भक्त की समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है भगवान का नाम। तो बौद्धिक तर्क नहीं, बौद्धिक तर्क से क्षुद्र बातें समझी जाती है, पर श्रद्धा युक्त बुद्धि से विराट अनुभव में आता है। वे लोग धनभागी होते हैं जिन्हें ऐसा दिव्य भाव प्राप्त हो जाता है। बीज जब तक टूटा नहीं तब तक कैसे पता चले उसे कि कैसी अनंत संभावनाएं बीज में है। पक्षी जब तक उड़ा नहीं तब तक उसे कैसे पता चले कि मेरे में उड़ने की कितनी क्षमता छुपी हुई है। इंसान जब तक गुरु के चरणों में आया नहीं, दीक्षा ली नहीं और ध्यान साधना की नहीं, तब तक कैसे पता चले कि मेरे अंदर भी विराट संभावनाएं छुपी हुई है और वो वास्तविकताएं बनने को तैयार है। बीज को पता नहीं है मैं कितना बड़ा वृक्ष हो सकता हूं, ऐसे ही मनुष्य को पता नहीं है मैं क्या हो सकता हूं। बीज अपने अंदर झांक नहीं सकता कि मैं क्या हो सकता हूं, पर मनुष्य अपने अंदर झांक सकता है कि मैं क्या हो सकता हूं, और उसका नाम है ध्यान। ध्यान ध्यानात् पापानि नश्यन्ति, नारद पुराण। ध्यानात् मोक्षम च विन्दति, ध्यानात् प्रसीदति श्री हरि, ध्यानात् सर्वार्थ साधनम। आज के विद्यार्थी अगर ध्यान करना सीख लेना तो उन विद्यार्थियों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्यार्थियों की सुमरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति ऐसी गजब की विकसित होगी। कई विद्यार्थी जो बापूजी से सारस्वत मंत्र लिए हुए हैं, जप करते हैं और ध्यान करते हैं, उनकी सुमरण शक्ति देखो कैसी विलक्षण है। हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी बन बैठे हैं। तो जो परमात्मा प्राप्त गुरु हैं, ऐसे गुरु के चरणों में बैठना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहे दीजिए। ये बाबा मलूक दास जी ने अपने गुरु को प्रार्थना की है, वो आप बोल रहे हैं। भक्ति दान मोहे दीजिए, मोह दीजिए। गुरुदेवन के देव, गुरुदेवन के देव। चरण कमल बिसरो नहीं, चरण कमल बिसरो नहीं। करियहूँ तव पद सेव, करियहूँ तव पद से। हे गुरुदेव, देवों के देव। गुरु कौन है कि देवों के भी देव हैं। मुझे भक्ति दान दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का दान दीजिए। चरण कमल बिसराऊं नहीं, मैं आपके चरणों का ध्यान भूलूं नहीं, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। तुमको न भूलें ओ सदगुरु देवा, तीर्थ व्रत मैं ना करूं। मलूकदास जी कहते हैं, तीर्थ व्रत मैं ना करूं। मैं और कोई तीर्थ में जाने वाला नहीं मेरे गुरुदेव, मुझे और कोई व्रत करने की भी जरूरत नहीं। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, तीर्थ व्रत मैं ना करूं। ना देवल पूजा, ना देवल पूजा। तुम ही और निरखत रहूं, तुम ही और निरखत रहूं। मेरे और न दूजा, मेरे और न दूजा। मैं केवल तुम्हारी ओर देखता रहूं बस मेरे गुरुदेव। बाबा मलूकदास कहते हैं, बड़े उच्च कोटि के संत हुए। मलूकदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहे सबका दाता राम। वो मलूकदास जी कहते हैं, तुम ही और निरखत रहूं, हे मेरे गुरुवर, केवल मैं आपकी ओर देखता रहूं बस।